हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज से देखिए हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपका फर्स्ट पेपर है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो देखिए ये फर्स्ट पेपर की भी क्लासेस अब स्टार्ट होने जा रही हैं। तो अब आपको लगातार सारी क्लासेस मिलती जाएंगी। और इसमें देखिए हम इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसका पूरा सिलेबस, तो इसमें 17 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये सारे चैप्टर हम चैप्टर वाइज अब शुरू कर रहे हैं। एक एक करके सारे चैप्टर कंप्लीट किए जाएंगे। और इसमें देखिए आपको बिल्कुल भी किताबी भाषा नहीं लिखवाई जाएगी। आपको बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इस हिसाब से डेफिनेशन लिखवाई जाएगी कि अगर आप एक बार क्लास को देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो साथ ही याद हो जाएंगी। आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए जो आपके 50 वाले पेपर हैं, ये देखिए आपका पहले जो 50 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, इसका पूर्णांक कितना होता है? 50 का। और इसमें देखिए 15 जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, और 15 क्वेश्चन आते हैं अतिलघुत्तरी की। 15 क्वेश्चन अतिलघुत्तरी के होंगे और 10 क्वेश्चन आते हैं लघुत्तरी के। तो अगर देखा जाए तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जिससे आपका परसेंटेज बढ़ सकता है, तो ये 50 वाले पेपर हैं। 3 पेपर हैं आपके 50 वाले। इन तीनों पेपर पर इन तीनों पेपर में थ्योरी ज़्यादा है। तो थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर आप इन तीनों पेपर को अच्छे से समझ लेंगे, तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और आपका परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तीनों सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। तो इन तीनों पर अच्छे से पकड़ आपको बनानी है। और देखिए जितना हम आपको पढ़ाएंगे बस आप उतना ही पढ़िए। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई पवन सीरीज या राजन सीरीज कोई भी सीरीज भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको हम जितना बता रहे हैं वही आप पढ़ लीजिए, और इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इतनी सरल परिभाषा लिखाएंगे कि आप एक ही बार में सारी चीज़ें समझ भी जाएंगे और याद भी हो जाएंगी। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है, शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। यानी इसमें हमें शिक्षा की संकल्पना के बारे में समझना है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके फिर मीनिंग के बारे में और इम्पोर्टेंस यानी इसके महत्व के बारे में पढ़ना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं शिक्षा की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो देखिए शिक्षा एक सतत सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी शिक्षा क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक विकास होता है। यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है तथा भावनात्मक विकास होता है। ठीक है, शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है। यानी शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि केवल आपको किताबी ज्ञान दिया जाए, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। यानी शिक्षा के द्वारा हमें किस हिसाब से जीवन जीना है, किन किन परिस्थितियों का कैसे सामना करना है, ये सारी चीजें हमें कैसे मिलती हैं? शिक्षा के द्वारा। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे हम समझते हैं शिक्षा की प्रमुख संकल्पनाएं। तो देखिए शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। शिक्षा व्यक्ति को समाजोपयोगी नागरिक बनाती है। शिक्षा व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का विकास करती है। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो शिक्षा होती है ये निरंतर यानी जीवन भर चलती रहती है। जब से व्यक्ति का देखिए जन्म होता है, जन्म से मृत्यु तक शिक्षा जो है चलती रहती है। चलिए अब आगे हम समझते हैं शिक्षा क्या है। व्हाट इज एजुकेशन? यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा गया शिक्षा क्या है, तो देखिए आपको क्या लिखना है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, व्यवहार, विचार और चरित्र का विकास होता है तथा उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता है। ठीक है, शिक्षा मनुष्य को अच्छा इंसान, जिम्मेदार नागरिक और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाती है। यानी शिक्षा से देखिए व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है, जिम्मेदार नागरिक बनता है और आत्मनिर्भर भी बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं शिक्षा की सरल परिभाषा। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाती है और उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं विद्वानों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा।
देखिए एग्जाम में जब डेफिनेशन पूछी जाएगी यानी शिक्षा की परिभाषा, तो आपको कैसे लिखना है, देखिए जैसे स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा वह है जिससे मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता प्रकट होती है। यानी ये किसके अनुसार परिभाषा है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार। अब चलिए हम समझते हैं महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। तो शिक्षा से आशय बालक के शरीर, मन और आत्मा के विकास से है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं जॉन ड्यूबी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। यानी शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि स्वयं जीवन है। ये किसने कहा है, जॉन ड्यूबी ने। अगली देखिए परिभाषा है सुकरात। तो सुकरात के अनुसार देखिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के भीतर छिपे ज्ञान को बाहर लाना। यानी शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति के भीतर छिपे ज्ञान को बाहर लाना। ये किसने बताया है, सुकरात ने। ठीक है, तो इसकी देखिए व्याख्या समझ लीजिए। सुकरात के अनुसार ज्ञान बाहर से नहीं दिया जाता। यानी जो ज्ञान होता है बाहर से नहीं दिया जाता है बल्कि वह व्यक्ति के अंदर पहले से होता है। यानी सुकरात ने कहा है कि जो ज्ञान है व्यक्ति को बाहर से नहीं दिया जाता है बल्कि उसके अंदर पहले से मौजूद होता है। शिक्षक प्रश्नोत्तर विधि से बालक को सोचने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो शिक्षक होते हैं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करके बालक को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है, तो सुकरात। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए प्लेटो के अनुसार शिक्षा की परिभाषा समझिए। यानी प्लेटो ने शिक्षा की कैसी परिभाषा दी है, क्या बताया है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो शरीर और आत्मा दोनों का सौंदर्य एवं पूर्णता की ओर विकास करती है। ठीक है, ये किसके अनुसार है, प्लेटो के अनुसार। अगली परिभाषा है अरस्तु के अनुसार। शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना। ठीक है, तो ये जो परिभाषाएं हमने देखी, ये विद्वानों के अनुसार जो बताई हैं, ये सारी परिभाषाएं आपको नोट कर लेना है, क्योंकि अगर इससे दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। कभी अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो आप किसी विद्वान के अनुसार जो परिभाषा लिखेंगे तो वो अच्छा माना जाता है और अच्छे अंक दिए जाते हैं। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, ये देखिए आपको परिभाषा दे देगा, फिर इसमें आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये परिभाषा किसने दी है। तब अगर आपको ये परिभाषाएं याद हैं तो आप तुरंत सही कर देंगे कि ये परिभाषा किसकी है। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ वह शिक्षा है जो केवल विद्यालय पाठ्यक्रम शिक्षक और परीक्षा तक सीमित होती है। इसमें शिक्षा को एक नियोजित और औपचारिक प्रक्रिया माना जाता है। यानी संकुचित अर्थ का मतलब होता है जो शिक्षा है विद्यालय और पाठ्यक्रम तक सीमित हो, उसे हम कहते हैं संकुचित शिक्षा। चलिए पहले इसकी विशेषताएं समझते हैं। तो शिक्षा केवल विद्यालय में दी जाती है। यानी शिक्षा क्या है, केवल विद्यालय में दी जाती है। यह निश्चित समय और आयु तक सीमित होती है। यानी जो संकुचित शिक्षा होती है ये विद्यालय तक सीमित होती है और इसमें एक समय अवधि होती है और इसमें एक लिमिटेड आयु सीमा होती है। पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम पर अधिक जोर होता है। यानी जो संकुचित शिक्षा होती है इसमें क्या है, पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम पर ज्यादा जोर दिया जाता है। शिक्षा का मूल्यांकन परीक्षा और अंकों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, शिक्षा का जो मूल्यांकन है इसमें कैसे होता है, मूल जो परीक्षा और अंकों के आधार पर। इसमें मुख्य रूप से बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। यानी इसमें मुख्य रूप से बच्चे की बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। चलिए उदाहरण समझिए, स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। ठीक है, यानी स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय यानी जो आप पढ़ने जाते हैं स्कूल कॉलेज में, ये जो शिक्षा है ये संकुचित शिक्षा है। ठीक है, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करना। यानी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं परीक्षा पास करने के लिए, ये भी एक संकुचित शिक्षा है। डिग्री या प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शिक्षा का व्यापक अर्थ वह शिक्षा है जो जीवन के हर अनुभव से प्राप्त होती है। व्यापक मतलब ब्रॉड लेवल। ठीक है, यह केवल विद्यालय तक सीमित ना होकर घर, समाज, वातावरण
और जीवन की सभी परिस्थितियों से व्यक्ति को सिखाने में सहायक होती है। यानी जो व्यापक रूप से शिक्षा होती है, ये केवल ऐसा नहीं कि केवल विद्यालय तक सीमित है। ये घर, बच्चा देखिए घर से कुछ चीज़ें सीखता है, समाज में रहकर कुछ चीज़ें सीखता है, और अपने वातावरण से भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, चलिए अब इसकी विशेषताएं समझते हैं। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ की विशेषताएं। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें औपचारिक, अनौपचारिक और नियमित सभी प्रकार की शिक्षा शामिल होती है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षक के साथ साथ समाज और वातावरण भी शिक्षा के साधन होते हैं। यानी शिक्षक के साथ साथ समाज है, वातावरण, ये शिक्षा के साधन होते हैं। ठीक है, किसमें? व्यापक अर्थ में। अगर व्यापक अर्थ देखा जाए तो जो समाज है, वातावरण है, ये भी शिक्षा के अंग होते हैं। इसमें नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, शिक्षा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। शिक्षा जो है व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। चलिए अब आगे हम समझते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप। शिक्षा को द्विमुखी और त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा या किसने बताया? तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा। तो जॉन ड्यूबी ने। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? तो जॉन ड्यूबी ने। तो देखिए, जॉन ड्यूबी के अनुसार शिक्षा में दो पक्ष होते हैं। एक होता है शिक्षक और विद्यार्थी। यानी जॉन ड्यूबी के अनुसार शिक्षा में कितने पक्ष होते हैं? एक होता है टीचर और एक लर्नर यानी विद्यार्थी। दोनों के बीच परस्पर क्रिया से शिक्षा होती है, इसलिए इसे द्विमुखी प्रक्रिया कहा जाता है या कहा गया। इसमें विद्यार्थी और शिक्षक की भूमिका होती है। ठीक है, इनके बीच में जो आपस में परस्पर क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्विमुखी प्रक्रिया। चलिए अब समझते हैं शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिमुखी प्रक्रिया शिक्षा को किसने कहा? तो इसका आंसर होगा जॉन एडम्स। जॉन एडम्स। तो चलिए समझते हैं। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा में तीन तत्व शामिल होते हैं। पहला है देखिए शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। तो देखिए, जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा में तीन तत्व शामिल होते हैं, यानी ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, तो एक तो हो गया देखिए शिक्षक, एक होता है शिक्षक, और एक होता है देखिए पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी यानी छात्र। ठीक है, तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? जॉन एडम्स ने। इन तीनों के समन्वय से शिक्षा पूर्ण होती है, इसलिए इसे त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया। ठीक है, इसमें तीन तत्व शामिल होते हैं, शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी। ठीक है, इसे इसलिए कहा जाता है त्रिमुखी प्रक्रिया। किसने कहा? तो जॉन एडम्स ने। चलिए आगे समझते हैं मानव जीवन में शिक्षा का महत्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक, ऐसे ही आपको हेडिंग बनाकर लिखना है, शिक्षा से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और सफल बना पाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है देखिए, समाज की प्रगति के लिए आवश्यक, यानी समाज की प्रगति के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। तो शिक्षा सामाजिक समरसता, समरसता और सहयोग की भावना पैदा करती है। ठीक है, अंधविश्वास, कुरीतियों और असमानता को दूर करने में सहायक होती है। शिक्षित समाज अधिक संगठित और जागरूक होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है देखिए, मानव कल्याण के लिए आवश्यक, यानी मानव कल्याण के लिए भी आवश्यक है। शिक्षा में, शिक्षा से मानव में करुणा, सेवा और परोपकार की भावना विकसित होती है। मानव अधिकारों और कर्तव्यों की समझ बढ़ती है। देखिए, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर करुणा यानी दया, सेवा, परोपकार, ये सारी चीजें कैसे आती हैं? शिक्षा के द्वारा ही आती हैं। मानव अधिकारों और कर्तव्यों की समझ बढ़ती है, यानी उसके क्या क्या अधिकार हैं, ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा व्यक्ति को मानवता की राह पर चलने की
प्रेरणा देती है। यानी शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अगली हेडिंग है देखिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक। शिक्षा से कुशल और योग्य मानव संसाधन का निर्माण होता है। ठीक है। राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बल मिलता है। ठीक है। शिक्षक नागरिक राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में योगदान देते हैं। चलिए, अगली हेडिंग है, सभ्यता एवं संस्कृति के लिए आवश्यक। तो शिक्षा हमारी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करती है। परंपराओं, मूल्यों और आदर्शों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है। शिक्षा संस्कृति को आधुनिकता के साथ संतुलित बनाए रखती है। ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन था, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व। तो इसी प्रकार आपको हेडिंग बनाकर लिखना है। जैसे आप हेडिंग के द्वारा 4-5 पॉइंट लिख देंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है और नंबर पूरे पूरे दिए जाते हैं, इसमें नंबर कटेंगे नहीं। तो देखिए, आज के चैप्टर में जितनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको लिखी होंगी। लेकिन अगर आप लिखेंगे अपने हाथ से, खुद अपने हैंड राइटिंग में, तो देखिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही रटना पड़ेगा, आप खुद वैसे ही याद हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि साथ साथ लिखते भी चलिए। ठीक है। ये आपके लिए ही फायदेमंद है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।